सचिन पायलट ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह के निवास पहुंचकर उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती मोहिनी देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की एवं परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। साथ ही सचिन पायलट ने सीकर में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हम लोगों ने जो चुनाव लड़ा उसमें हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन हमारा जो वोट का प्रतिशत है वो भाजपा से बहुत कम का अंतर नहीं है। और अभी जो इस सरकार का काम देख रहे हैं, आपस में जो असहमति सामने आ रही है, तो लोग समझ गए हैं कि यह सरकार उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाएगी। और देश में पिछले 10 साल में जो माहौल बना है, बीजेपी का 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देखिए। हर मुद्दे पर इस सरकार ने वायदा खिलाफी की है, विशेष तौर पर किसानों के साथ की, नौजवानों के साथ किया है। हर जगह केवल प्रचार हो रहा है, लेकिन धरातल पर महंगाई, बेरोजगारी, इन मामलों पर बीजेपी अपने आप को बिल्कुल कामयाब नहीं साबित कर पाई। हम चाहते हैं कि मुद्दों पर चुनाव लड़े जाएं, लेकिन बीजेपी चाहती है भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव हो, जज्बाती मुद्दों पर चुनाव हो। हम विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारा इंडिया गठबंधन मजबूत है। हमारी पार्टी ने हिमाचल में ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं, वो सबसे बात करेंगे और उम्मीद है बहुत जल्द मामले को सुलझा लेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस किस तरह से तैयार हो रही है भाजपा का मुकाबला करने के? देखिए, हम लोगों ने जो विधानसभा चुनाव लड़ा था उसमें हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन हमारा जो वोट का प्रतिशत है वो भाजपा से बहुत कम अंतर था, 1 या 1.5% का था। और अभी जो सरकार का काम देख रहे हैं हम लोग, आपस में जो असहमतियां सामने आ रही हैं, प्रशासन की पॉलिटिकल बातें, तो मुझे लगता है कि लोग समझ गए हैं कि ये सरकार उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाएगी। और देश में जो माहौल बना है 10 साल में, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन बीजेपी की 10 साल की रिपोर्ट कार्ड आप देखिए, हर मुद्दे पर उन्होंने वादा खिलाफी करी है। विशेष रूप से किसानों के साथ किया है, नौजवानों के साथ किया है। हर मोर्चे पर सिर्फ प्रचार हो रहा है, प्रोपेगेंडा हो रहा है, पब्लिसिटी हो रही है, लेकिन धरातल पर महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मामलों में वो अपने आप को बिल्कुल कामयाब साबित नहीं कर पाए। हम चाहते हैं कि मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाए। बीजेपी चाहती है कि भावनात्मक मुद्दे, जज्बाती मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए। हम चाहते हैं कि फसल खरीद पर चुनाव लड़ा जाए, कितना निवेश हुआ उस पर चुनाव लड़ा जाए, 2 करोड़ रोजगार की बात की थी उस पर चुनाव लड़ा जाए। और हम इंडिया, हमारे जो अलायंस पार्टनरशिप बनी है वो बड़ी मजबूत है। अभी 3-4 राज्यों में हमने अपनी सीट शेयरिंग की अनाउंसमेंट्स करी है। आने वाले दिनों में और भी हम लोग अनाउंसमेंट्स करेंगे। तो इंडिया अलायंस मजबूत है और यही कारण है शायद कि बीजेपी बोलते हैं वो 304, 400 पार, 500 पार, लेकिन वो चिंतित हैं कि धरातल पर स्थितियां अलग हैं और इसलिए वो एक एक करके कांग्रेस या बाकी पक्ष के लोगों को अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं। अगर उनमें इतना आत्मविश्वास होता सीट जीतने का, चुनाव जीतने का, तो काहे को वो अलग अलग नेताओं पर डोरे डालते और अपने साथ जोड़ते। सर, कई जनाधार वाले नेता हैं, उनको भी कांग्रेस से दूर किया है और अपने साथ शामिल किया है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? मैंने कहा ना, चुनाव से पहले बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग जाते हैं, ये लगभग हर चुनाव के पहले होता है। लेकिन ये चुनाव अलायंस का चुनाव है, एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस। हमारा अलायंस मजबूत है, सीट शेयरिंग हम लगभग फाइनल कर चुके हैं, मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और हम चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए। देखिए, कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन ये बात सही है कि अभिषेक मनु सिंघवी जी वहाँ हमारे उम्मीदवार थे और वो चुनाव नहीं जीत सके। कुछ वहाँ पर एमएलएस का वोट नहीं पड़ा, उस पर पार्टी ने ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए हैं, वो शिमला पहुँच रहे हैं, बहुत जल्द सबसे बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मामले को सुलझा लेंगे। सर, राजस्थान को लेकर किस तरह से देखते हैं? अच्छे परिणाम आएंगे।